देखिए, कौन काबिल है और कौन नहीं ये तो सिर्फ वक्त बताता है। वक्त का इंतजार कीजिए। बहुत सारे लोग आपकी आलोचना करते होंगे, यार तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन वक्त का इंतजार कीजिए और उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अब जो है मन लगाकर तैयारी कीजिए। आने वाली परीक्षा में जो है आपका 100% स्कोर होना चाहिए और इसके लिए आपको 100% कंसंट्रेट करके जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। देखिए, आज है 22 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, जिसको इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कहते हैं, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, हर साल हम 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं और 2022 के अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम है इन रेसिज्म बिल्ड पीस। और देखिए, जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने प्रस्ताव 36/67 पास करके 1981 में शांति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 सितंबर को नामित किया था। तब से ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 2022 के लिए इसकी थीम है इन रेसिज्म बिल्ड पीस। अगला है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसेवरांस रोवर ने जो है अभी हाल ही में मंगल ग्रह पर एक कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। तो देखिए, जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इसका परसेवरेंस रोवर मिशन जो आपका है, तो ये जो है मंगल ग्रह पर इसने अभी हाल ही में एक ऑर्गेनिक पदार्थ यानी कि कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। आइए इस पदार्थ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं, ये कौन सा पदार्थ है और कहाँ पर खोजा गया है। देखिए, जो आपका परसेवरांस रोवर है, इसने मंगल ग्रह पर एक प्राचीन नदी डेल्टा से कई कार्बनिक राख के नमूने एकत्रित किए हैं और इन चट्टानों के नमूनों में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी सांद्रता है। और देखिए इस नवीनतम संग्रह के साथ रोवर ने अब तक कुल 12 नमूने एकत्रित किए हैं मंगल ग्रह पर। और देखिए, एकत्रित चट्टानों में से एक को वाइल्ड कैट रिज के रूप में नाम दिया गया है। और देखिए, इस चट्टान का निर्माण तब हुआ था वाइल्ड कैट रिज का, जब मिट्टी और रेत खारे पानी की झील में बैठ गए थे, क्योंकि ये झील अरबों साल पहले जो है वाष्पित हो गई थी। और देखिए, जो आपका नासा का ये रोवर है, रोवर पर मौजूद एक उपकरण है जिसे शेरलॉक यानी कि स्कैनिंग हैबिटेबल एनवायरमेंट्स विथ रमन एंड ल्यूमिनेसेंस फॉर ऑर्गेनिक एंड केमिकल्स कहा जाता है। तो इसने पाया कि इन नमूनों में कार्बनिक अणुओं का एक वर्ग है जो सल्फेट खनिजों के साथ संबंधित है। और देखिए, इससे जो है पता चलता है कि जब झील वाष्पित हो रही थी तब सल्फेट और कार्बनिक अणु दोनों ही इस क्षेत्र में जमा, संरचित और केंद्रित थे। तो इसको याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सीएम द हैसी नाम से एक वेबसाइट यानी कि वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो देखिए, मणिपुर की सरकार ने भी हाल ही में सीएम द हैसा नाम का एक वेबसाइट यानी कि वेब पोर्टल लॉन्च किया है। मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है एन बीरेन सिंह। इन्होंने भी हाल ही में इस सीएम द हैसी पोर्टल को लॉन्च किया। और देखिए, आपको बता दूं कि ये जो पोर्टल है ये आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है मणिपुर की सरकार के द्वारा। और देखिए, इस वेबसाइट पर शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकते हैं कि हमारी शिकायत का प्रोसेसिंग कहाँ तक हुआ। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं इस वेबसाइट पे, और आप उस वेबसाइट पे चेक भी सकते हैं कि हाँ आपकी शिकायत जो है ये फॉरवर्ड हो गई है फलाने को, अब उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो सीएम द हैसी वेबसाइट वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मणिपुर की सरकार ने। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने किस शहर में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की? तो देखिए, ये प्लेस था न्यूयॉर्क। याद रखेगा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी हाल ही में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने अपनी विदेश मंत्रियों की पहली त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन अभी हाल ही में किया था। और आपको बता दूं, ये जो बैठक है, देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक बैठक होने वाला है, तो वहीं पर ये तीनों गए थे और इन्होंने जो है अपनी अलग से एक बैठक कर ली। तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के इतर न्यूयॉर्क में अपनी पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की। और इन मंत्रियों ने सामरिक भागीदारों और यूएनएससी सदस्यों के बीच विचारों के सक्रिय आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए कूटनीति के समकालीन तरीकों पर भी चर्चा की।
और अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय शहर 2022 में ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का मेजबान है। देखिए जो ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन 2022 होगा ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दूं जो आपका ये ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन है, ठीक है, तो ये जो आपका फेस्टिवल है इसका आयोजन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि पीसीआई और फिनटेक कंजर्वेंस काउंसिल यानी कि एफसीसी, ठीक है, इन तीनों के द्वारा मिलकर आयोजित किया जा रहा है। और देखिए इसमें जो है यानी कि इस सम्मेलन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, इन दोनों ने जो है पार्टिसिपेट किया है। और आपको बता दूं 19 तारीख को यानी कि 19 सितंबर को ये ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन शुरू हुआ था और ये 22 सितंबर तक जो है चलेगा, तो इसको याद रखेगा। अगला कि आस्ताना किस देश की नई राजधानी है। देखिए आस्ताना जो है कजाकिस्तान की नई राजधानी बन गई है। देखिए पहले भी आस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी थी, लेकिन इसका नाम बाद में बदल कर जो है नूर सुल्तान कर दिया गया था। तो आइए पूरे घटनाक्रम को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। देखिए हाल ही में कजाकिस्तान के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट टोकायव, इन्होंने राष्ट्रपति पद को सीमित करने और देश की राजधानी के पुराने नाम को आस्ताना में वापस लाने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किया है और इसीलिए ये न्यूज काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। देखिए ये जो बिल है ये राष्ट्रपति के जनादेश को 5 से 7 साल के कार्यकाल तक बढ़ाता है, यानी कि अब जो है जो आपका कजाकिस्तान है वहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 सालों का हो जाएगा और ये किसी भी राष्ट्रपति के को जो है कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल के लिए प्रतिस्पर्धा करने से रोकता है। और इस बिल ने जो है राजधानी के नाम आस्ताना को फिर से बहाल कर दिया है, जिसका नाम निवर्तमान राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायो के सम्मान में जो है 2019 में बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था। तो अब जो है कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान जो है ये आस्ताना के नाम से जानी जाएगी, तो इसको याद रखिएगा, बार बार राजधानियां बदलते रहते हैं लोग जो है। अगला कि राजू श्रीवास्तव जिनका 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया है, ये एक प्रसिद्ध थे, क्या थे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए बच्चा बच्चा जानता है कि राजू श्रीवास्तव एक कॉमेडियन थे और एक बहुत ही बेहतरीन कॉमेडियन हुआ करते थे। इनको लोग गजोधर भैया के नाम से जानते थे। देखिए राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को और इनका भी हाल ही में 58 साल की उम्र में जो है 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया है एम्स नई दिल्ली में। और देखिए ये एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता थे जिन्हें अक्सर उनके लोकप्रिय कृतियों के कारण गजोधर के नाम से जाना जाता था। देखिए जो आपके राजू श्रीवास्तव जी थे इन्होंने लोकप्रिय प्रतिभा शो जिसका नाम था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसके साथ स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में अपना करियर शुरू किया था और ये जो है शो में दूसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज चैंपियंस में इन्होंने भाग लिया और इनको जो है द किंग ऑफ कॉमेडी का भी खिताब मिला था। तो द किंग ऑफ कॉमेडी जो है जो आपके राजू श्रीवास्तव थे, इनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। और अगला है कि महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। देखिए महिला क्रिकेट एशिया कप जो आपका है 2022 का, ये 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाला है और इसमें 7 टीमें भाग लेंगी। याद रखिएगा महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 में 7 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। और देखिए बांग्लादेश महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा और ये मैच जो है सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बांग्लादेश में खेला जाएगा। और देखिए भारत इस टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ करेगा, यानी कि भारत अपना पहला मैच खेलेगा एशिया महिला क्रिकेट कप में जो है श्रीलंका के खिलाफ 1 अक्टूबर 2022 को। तो ये सभी मुख्य बातें थी, इसको आप याद रखेंगे। आयोजन स्थल याद रखेगा, स्टेडियम का नाम याद रखेगा, ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछ जाएंगी। फिर से सुनिए, महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 का मेजबान बांग्लादेश है और इसका जो पहला मैच है ये बांग्लादेश में सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अगला कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में जो है किस देश के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। देखिए अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में भारत के कार्यकाल को जो है बढ़ा दिया गया है। और देखिए जो भारत है ये अब जो है इस प्रतिष्ठित AIBD यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में जो है 1 साल और काम करेगा, ठीक है।
तो 1 साल के लिए भारत का कार्यकाल बढ़ा है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट के रूप में। आपको बता दूं जो आपका ये एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, इसका मुख्यालय आपका है मलेशिया के कुआलालंपुर में, इसको याद रखिएगा। और देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आम सम्मेलन में जो आपका एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, इसके सदस्य देशों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ाया जाए। देखिए वर्तमान में जो प्रसार भारती के सीईओ और दूरदर्शन के महानिदेशक है मयंक कुमार अग्रवाल। तो मयंक कुमार अग्रवाल जो है ये वर्तमान में एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट हैं। इसको याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है। तो देखिए ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो है छेलो शो को जो है मतलब इसको प्रविष्टि के रूप में जो है इसकी घोषणा की गई है। देखिए छेलो शो इसका नाम रट डालिए, सभी लोग जो है RRR, कश्मीर फाइल और बहुत सारी फिल्मों का जो ऑप्शन उस पर टिक कर देंगे, लेकिन छेलो शो याद रखेगा। छेलो शो जो है एक गुजराती फिल्म है और इसको ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया है। और देखिए इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में जो है चुना गया है ऑस्कर 2023 में। और देखिए छेलो शो एक आने वाले युग का नाटक है और ये फिल्म भारत के एक सुदूर गांव में रहने वाले एक 9 वर्षीय लड़के और सिनेमा के साथ उसके लगाव के बारे में है। तो ये थे आपके आज के ताबड़तोड़ धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना है, लेकिन इससे पहले मैं आपके कंजूस विद्यार्थियों से कहूँगा कि बेटा पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न कि भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है, बताइए। और अगला कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, बताइए। और अगला कि किस भारतीय राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है, बताइए। और चौथा कि भारतीय नौसेना के द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया था जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया, बताइए। अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए पहला प्रश्न था कि सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार के जन्मदिन पर कौन सा राज्य सामाजिक न्याय दिवस मनाता है। तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है। और दूसरा था कि हाल ही में किस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया। तो देखिए इस पत्रिका का नाम है विज्ञान प्रगति। और देखिए शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की जो 22वीं बैठक थी, इसके दौरान 2022-23 की अवधि के लिए पहली बार भारत के बनारस शहर को SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया। और देखिए चौथा था कि हाल ही में किसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 जारी की है। तो देखिए इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 को जारी किया है ऑक्सफैम इंडिया ने। और इस रिपोर्ट के बारे में परसों का वीडियो देख के पूरी डिटेल को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएगी। और पांचवा प्रश्न था कि कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। तो देखिए भारत जो है ये श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है, यानी कि सबसे ज्यादा भारत ने उधार दिया है, ऋण दिया है, लोन दिया है किसको, श्रीलंका को। तो आज का सेशन इसी के साथ समाप्त होता है। अगर आप जो है डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर, ईयरली करंट अफेयर, हाफ ईयरली करंट अफेयर, इन सभी की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे PDF है, उसको परचेज कीजिए, पढ़ाई कीजिए और सफलता हासिल कीजिए। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।